लग रहा है यहाँ माहौल? इंडिया गठबंधन के तो अली फातमी जी हैं, जानते हैं उनको? जी, उनको जानते हैं। जब वो 95 में दरभंगा से भी लड़ा, मैं दरभंगा में भी पढ़ता था, उसी समय से मैं उनको मतलब जानता कि हूं। तो क्या लग रहा है इस बार जो है पलड़ा किसका भारी रहेगा? फातमी जी निकलेंगे। जनता में अपनी समस्याओं के बारे में ज़्यादा चिंतित है, जनता अपनी समस्याओं के बारे में। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। दर्शकों को पता है 20 मई को मधुबनी लोकसभा का चुनाव होना है। रिमझिम बारिश के साथ मौसम भी खुशगवार हो गया है। ऐसे में हम निकले हैं मधुबनी शहर में और मिल रहे हैं कुछ लोगों से, जानते हैं क्या है इन लोगों का ओपिनियन। स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय प्रसाद है। अजय प्रसाद जी, 20 मई को चुनाव होना है मधुबनी लोकसभा में। क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा लग रहा है आपको इस बार? इस बार चुनाव में जो पिछला प्रत्याशी जीत के गया था उससे हमको कोई उम्मीद नहीं है, और फातमी साहब का बड़ा नाम सुने हैं इस चुनाव में कि वो काम किए हैं दरभंगा में, और उम्मीद रखते हैं यहाँ की जनता को भी रखना चाहिए। और हम सबसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं फातमी जी, वो सबसे बेस्ट उम्मीदवार हैं। पढ़ाई लिखाई से लेकर सारा क्वालिटी उनके पास है। वो एजुकेटेड भी हैं और बात को समझते भी हैं और अपनी बात को अच्छे ढंग से रखते हैं। अजय जी, कुछ बात करना चाहेंगे आपसे हम। अभी इंडिया गठबंधन का एक मैनिफेस्टो आया है, उस मैनिफेस्टो में लगभग 24 पॉइंट है। कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे 1 करोड़ नौकरी देने का वादा है, पहला। दूसरा है कि हम जो गैस है, गैस बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसको हम 500 रुपये में कर देंगे। तीसरा है कि महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो दबी कुचली हैं, गरीब हैं, उनको हम 1 लाख रुपया करके 1 लाख महिलाओं को 1-1 लाख रुपया हम देंगे ईयरली। तो मतलब 8500 कुछ रुपये महीना हो गया। ऐसा लड़का जो डिप्लोमा होल्डर है, ग्रेजुएट है और बेरोजगार है, उसको हम चूज़ करेंगे 1 लाख को, ट्रेनिंग भी देंगे, उसको भी हम 1-1 लाख रुपया देंगे। बिजली फ्री करेंगे 200 यूनिट। क्या लग रहा है, ये सब जुमलेबाजी है इंडिया गठबंधन की, या इस पर अमल करेगी? देखिए, उसमें कांग्रेस का जो रोल है वो सबसे अच्छा रोल है, और पिछले 70 वर्ष में उसने किया है देश के लिए। कुर्बानी भी दिया है, इंदिरा गांधी भी दिया है और राजीव गांधी भी मोदी दिए। जी बोलते हैं कुछ करबे नहीं किया है, उसका ठीक है, उनका काम है कहना। हम जो देखें, हम जो पढ़े हैं, हम जो समझे हैं अभी तक, पढ़े उसमें कांग्रेस का योगदान सबसे ज़्यादा है। और इस बार, पिछली बार जो गठबंधन था उसमें तेजस्वी का जो योगदान है शिक्षक भर्ती का, क्या योगदान होगा शिक्षक भर्ती का? बहुत जबरदस्त योगदान है उसके पास। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम, अरे छोड़िए ना, नीतीश बच्चा है, वो नहीं, बच्चे ना बाप बनता है। उसके पास प्रोग्राम है, वो जिसके पास प्रोग्राम है, काम करने का क्षमता, नौजवान है और करेगा। राहुल गांधी भी वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, और ऑक्सफोर्ड से पढ़ने वाला के पास विजन होता है, वो कुछ करने की क्षमता रखता है, और जो प्रोग्राम करता है उसको करके भी दिखाएगा। और कांग्रेस का इतिहास भी हम लोग पढ़े हैं। उस कांग्रेस के कारण देश को आज़ादी भी मिला था, देश को रोजगार भी मिला था। इनके रीजन में इस 10 वर्ष में हमको तो रोजगार का कहीं कुछ नहीं। आपके जो सांसद रहे, निवर्तमान सांसद, उनसे कितनी बार ईमानदारी से बोलिएगा, कितनी बार मुलाकात हुई आपकी 5 साल में, और क्या डेवलपमेंट का काम किया? ना, एको बार मुलाकात नहीं हुई है, और हम देखो नहीं किए उनको कि क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमको जानकारी भी नहीं है। कोई जानकारी ना, उनका तो पता नहीं था 5 वर्ष। तो आप लोगों के यहाँ, मतलब कि जहाँ आप लोगों का घर पड़ता है, शहर में ही घर है आप लोगों का, शहर का क्या मिजाज बन रहा है इस बार? देखिए, परिवर्तन तो लग रहा है, लोगों का विचार भी बदल रहा है। पिछला बार चुनाव में था मोदी का, हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं चलेगा ना, इस बार ना चलने वाला है। इस बार काम को लोग खोज रहा है, काम को खोज रहा है। काम नहीं करेगा जो, उसको लोग क्यों देगा वोट? तो अभी नामांकन, हम तो नहीं देंगे। नामांकन के दिन तो बोले थे, नामांकन के दिन प्रेस को बयान में कहे डॉक्टर अशोक यादव, हम विकास के नाम पर जाएंगे लोगों से नीति मांगने के लिए। कौन कौन सा विकास हुआ है, गिनाएंगे ना? ऐसा तो कुछ हमको नजर नहीं आ रहा है। शहर में तो एक भी बोर्ड नहीं है उनका कहीं पर लगा हुआ। आप किसी पार्टी वार्टी से जुड़े हुए हैं कि आम सिंपल आदमी आप हैं? देखिए, पार्टी से जुड़ना, पार्टी से संबंध रखना अलग बात है। पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं आप? नहीं, किसी भी पार्टी से हम नहीं जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। सर, परिचय दीजिए अपना। जी, मैं समीतुल्लाह खान उर्फ झुन्ना खान, पूर्व वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 10, जो आज 13 हो गया है। ये शॉप तो अपनी ही है? जी, ये फैशन शू
पे ही मैं रहता हूँ, लोगों की सेवा करता रहता हूँ। आज हम घूम घूम कर ये जानना चाह रहे हैं कि मधुबनी लोकसभा का चुनाव होना है, तो मधुबनी का विकास पिछले 5 साल या 10 साल में किस तरह हुआ, आपसे बेहतर कौन बताएगा। आप बताएं कि क्या विकास दिखा आपको, जो अभी आपके निवर्तमान सांसद हैं और अशोक यादव इनकी रीजन में, और आप लोग क्या चाह रहे हैं। आप देखिए, मधुबनी जिला पूरे भारत के मानचित्र पर इसका एक अपना स्थान है कि एक अलग इज्जत पहचान है, लेकिन है क्या कि बड़ा दुर्भाग्य है मधुबनी जिला के लिए कि मधुबनी जिला में जो हमारे सांसद रहे हुकुमदेव बाबू, 3 टर्म रहे वो एमपी, और एक बार और रहे थे, हम लोग जब छोटे थे तो उस समय में भी वो जनता पार्टी से लड़े थे। 4 बार वो यहाँ नेतृत्व किए हैं मधुबनी जिला का। मधुबनी जिला का दुर्भाग्य है कि वो मधुबनी के वासी नहीं है। और विकास की बात अगर हम करेंगे तो विकास का आलम यह है कि पूरे बिहार में अगर 40 जिला है, 38 जिला जो भी जिला है, उसमें हम अगर काम के बुनियाद पर मधुबनी की हिस्सेदारी को अगर देखेंगे जिला की, तो बहुत हमको लगता है कि हम 28वें 29वें स्थान पर चल रहे हैं अभी विकास के नाम पर मधुबनी। उसकी वाहिद वजह ये है कि लोग बीजेपी मोदी करता है, लेकिन मोदी जी को हम लोगों ने आने वाले 5 साल पहले यानी 14 से लेके 24 तक में 39 सीट इससे पहले हम लोगों ने दिया था जीत के बिहार से, लेकिन 19 में 39 सीट उनको हम लोगों ने दिया था। और लोगों का एक इत्मीनान था, एक सुकून था कि नहीं, मोदी जी देश को दुनिया के मानचित्र पर ले जा रहे हैं। लेकिन उस 39 सीट देने के बाद बिहार में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं रही। जितना चिल्लाए लोगों का, बिहार के लोगों का अपमान किए। 12 करोड़ बिहार में, अगर 12 करोड़ की जो आबादी है बिहार की, उसमें लोगों को इन्होंने अपमान करने का काम किया। कितना लोग स्टेज पर से हल्ला करते थे कि इतना 1000 करोड़ दे दूं, कितना 1000 करोड़ दे दूं। आज हम काम के बुनियाद पर बिहार में देख रहे हैं तो जीरो पे बिहार चल रहा है। मधुबनी जिला का दुर्भाग्य यह है कि हुकुमदेव बाबू रहे या आज अशोक जी रहें या फिर ये रामदेव जी महतो रहें, विकास हमको मधुबनी में नहीं दिख रहा है वैसा। स्टेडियम को इन्होंने पूरे 20 साल के अंदर में, 25 साल के अंदर में नहीं बना सके। सूर्य हाई स्कूल जो मधुबनी शहर का दिल है, धरोहर है हम लोगों का, हम लोगों ने उससे पढ़ा है, मैट्रिक किया है, और आज उसमें एक ईंटा नहीं जुड़ाया है, एक ट्रैक्टर मिट्टी नहीं दी गई है। कहाँ विकास है। मधुबनी शहर का रेलवे स्टेशन मॉडल स्टेशन के नाम पर लोगों ने करोड़ों अरबों रुपया लूट के खा लिया। आज देख लीजिए, और एक ओवर ब्रिज नहीं है। लोग घंटों आधों घंटा रांची जाने के लिए परेशान रहता है लोग। उसके बाद RK कॉलेज एक बिहार मिथिला यूनिवर्सिटी का एक धरोहर है, दिल है, वहाँ विकास की कहाँ कोई गंगा है। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी मौज रहेगी? मौज हम तो जनता से गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि जो लोग काम करने वाला हो, जो नेता कार्यकर्ता को सम्मान दे, इज्जत करे, वैसे लोगों को आप लाइए। जात पात से ऊपर उठिए, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के जो लोग काम करने वाले हों। अली अशरफ फातमी यहाँ के अच्छे कैंडिडेट हैं। दुर्भाग्य है। आप उनको जानते हैं पर्सनली? मैं पर्सनली जानता नहीं हूँ, लेकिन इंडिया गठबंधन के नहीं, इंडिया गठबंधन के वो उम्मीदवार बने हैं। दरभंगा में बड़ी चर्चा थी। कार्यकर्ता में मेरा ननिहाल दरभंगा ही है, तो मैं सुनता हूं कि अच्छे लोग हैं, काम करते हैं वो। तो मुझको उम्मीद है कि मधुबनी को एक अच्छा कैंडिडेट मिला है लोकसभा में, उनको वोट करना चाहिए। लोगों को जात पात से ऊपर उठ करके सुमन महासेठ जी को, जैसे हम लोगों ने झंझारपुर में एक विनर के रूप में हम लोग देख रहे हैं, लोगों ने वोट किया है। मुसलमानों ने तो बहुत तरह का, बीजेपी के ही लोग कहते थे, उनका फोटो दिखाते थे कि ये हाफ पैंट वाले हैं वोट, लेकिन मुसलमानों ने हक अदा कर दिया है और उनको वोट किया है। अच्छा, एक बात आप सुमन महासेठ का जिक्र कर दिए, आप क्या लग रहा है सुमन महासेठ अगर जीत जाएंगे तो आपके गठबंधन में रहेंगे, इंडिया गठबंधन में? देखिए, बात गठबंधन की नहीं है, हमने उन पर भरोसा किया। उन्होंने अपना सारा कुछ छोड़ करके हमको मान लिया है, सेकुलर सोच बना लिया उन्होंने। राहुल गांधी पे उन्होंने आस्था रखा है, उन्होंने अखिलेश सिंह पर भरोसा रखा है, तेजस्वी पे उसने भरोसा रखा है। इस बुनियाद पर हम लोगों ने उनको अपना। एक आखिरी सवाल करेंगे आपसे। आप यहाँ हैं, शहर में हैं,
शहर के लोगों का मिजाज क्या है? इंडिया गठबंधन या शहर फिर के लोगों का NDA? मिजाज यही है कि जो बीजेपी के अंदर जो करेंट थी उस करेंट में हर तरह से गिरावट आ गई है। और लोग देख लिया है मोदी जी को 10 साल में। बड़े बड़े कार्यकर्ता जो थे बीजेपी के, हर लोग, हर गली, हर मोहल्ले में औरत क्या, मर्द क्या, छोटे क्या, बड़े क्या, सब लोगों की एक सोच थी कि नहीं मोदी मोदी। उसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इससे मुझे उम्मीद है कि आने वाला कल जो है वो इंडिया गठबंधन का होगा और सरकार जो है वो नई बनने की उम्मीद दिख रही है। अगर ईवीएम वगैरह सही रहा तो मुझे लगता है कि बिहार में देश जो है परिवर्तन की ओर, इसलिए 10 साल मोदी जी को दिया गया है। इसीलिए मेरी अपनी उम्मीद है कि लोग खुल करके ज़्यादा से ज़्यादा मत करें और ऐसी सरकार को बदलने का काम करें। यही हमारा धन्यवाद आपका, बहुत निवेदन है, गुजारिश है लोगों से। धन्यवाद आपका। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम राजीव शेखर झा हुआ। राजीव जी, आपका क्षेत्र जो घर है आपका तो मधुबनी लोकसभा में ही पड़ता है। हाँ, मधुबनी लोकसभा में ही पड़ता है। 20 मई को चुनाव होना है जी, 20 मई को चुनाव क्या होगा। माहौल है, चुनावी माहौल क्या लग रहा है? देखिए, चुनावी माहौल इस बार जनता में उदासीनता जैसी है और जनता साइलेंट है। तो मतलब जनता बोल नहीं रही है कुछ बोल नहीं रही है। नेता लोग जा रहे हैं, प्रचार भी उस तरीके की जो पिछले बार होता उस था तरह नहीं हो रहा है। उस तरीके का नहीं नजर आ रहा है। जनता को अपने बेसिक मुद्दाओं की चिंता है। अच्छे, मधुबनी की बात अगर की जाए, जी। अपने बेसिक बातों की चिंता कह दिया आपने, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन का अपना मैनिफेस्टो है। जी इंडिया गठबंधन का अपना मैनिफेस्टो है। जी इंडिया गठबंधन जो बात कर रही है वो देखते हैं कि मैनिफेस्टो में बात कर रही है, लोगों को बता रही है कि हम गैस सस्ता हो जाएगा, 200 बिजली फ्री महिलाओं करेंगे, महिला को 1 लाख रुपया सालाना देंगे, मतलब 8,500 अरे बहुत सारी बातें हैं जो काम की बात आ रही है। काम की जैसे बात आ रही है। ऐसे लड़के जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, उसे हम जी, ट्रेनिंग देंगे, जी, जी। उसको स्टाइपेंड देंगे। हाँ, उसके 8,500 रुपया उसको भी महीना बहुत सारी बातें हैं साल भर के लिए हाँ, देंगे। बहुत सारी बातें हैं जो काम की है और कारगर बातें। जी, काम की बात है। अभी देखा जा रहा है कि अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो अभी देखा गया पिछले दिनों जो प्रधानमंत्री, ऐसा लगता है कि अंदर से वो काफी चिंतित है, वो धर्म पे आ गए हैं अचानक। क्या लग रहा है? एक चीज बताइए, जब से इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो आया है, हाँ। और जैसे कि कांग्रेस ने निकाला 1 करोड़ मैनिफेस्टो, नौकरी। 1 करोड़ कांग्रेस ने निकाला कि 30 लाख नौकरी जो सरकारी 1 करोड़ में 30 लाख जो खाली है वो खाली है 70 लाख उसको अलग। तुरंत करेंगे। 70 लाख अलग जी, करेंगे, जी, मतलब 1 जी। करोड़ पूरा देंगे हम। जी जी, 30 क्या लाख लग तो रहा है? तुरंत जो वैकेंट पड़ा हुआ है, जिस पे 10 साल में बहाली नहीं हुई है, उसके बारे में उन्होंने कहा। तो फिर वो तुरंत ऐसा क्यों करेंगे। धर्म पे बात क्यों जा रही है? अब एक चीज बताइए, जब से इंडिया गठबंधन की मैनिफेस्टो आया है, मोदी जी अपना मैनिफेस्टो को भूल गए। उनको मैनिफेस्टो को कोई जनता अब भी याद नहीं नहीं। ना, जनता भी नहीं समझ पा रही है। उसको पता ही नहीं है कि तो उनका फिर क्या मैनिफेस्टो है। क्या- पूरे दिन तो मोदी जी इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो का ही प्रचार कर रहे हैं, और उन्होंने ऐसे ऐसे भ्रामक शब्द बोल दिया जिससे कि जनता में इंटरेस्ट बढ़ गया कि आखिर इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में है क्या, किस तरह की बात बोल किस रहे हैं? तरह की बात है। और जो कि उनका जो भी दावा है मोदी कभी जी को, बोलते वो हैं जो- कि आप मुसलमानों को अधिकार नहीं हाँ, देंगे, हम मतलब लोगों को भड़कलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनका एक ही मुद्दा है, येन केन प्रकारेण हिंदू मुसलमान पे डिबेट आ जाए, लोग अपने बेसिक समस्याओं, महंगाई, बेरोजगारी, इन सारी मुद्दाओं पे चर्चा आधी न आबादी करें। है महिला, उसके सशक्तिकरण की जो अब बात है। बताइए, चुनाव से कुछ दिन पहले उन्होंने महिला बिल पास किया। अब वो बिल 50% रिजर्वेशन की बात तो उन्होंने कर दी कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन कब होगा? 2029 में। मतलब इस बार उनको जिता दें। मतलब वो एक नहीं होता है कि मेरी दादी बोलती थी, सुनिए, मेरी दादी बचपन में बोलती थी कि मेरा निक नाम राजू है, तो बोलती थी, राजू फलना काज को दे, 10वीं में पाई देवो, मतलब दुर्गा पूजा में मुझे पैसा देगी और अभी काम कर दो मेरा। तो वही चीज है, अभी आप इनको वोट देते हैं, दुर्गा पूजा में आकर के आपको, मतलब 2029 में आपको काम करके देंगे, 2047 में ये काम तो दिखाएंगे। अभी जो आपके यहाँ 10 साल का काम का इनके पास कोई रूपरेखा अभी नहीं है। जो निवर्तमान सांसद हैं अशोक यादव, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। हाँ हाँ हाँ, और इंडिया गठबंधन से भी उम्मीदवार होंगे, तो क्या लग रहा है यहाँ माहौल? इंडिया किस तरह? गठबंधन के तो अली फातमी जी हैं। जानते हैं उनको? जी, उनको जानते हैं। जब वो 95 में दरभंगा से भी लड़े, मैं दरभंगा में भी पढ़ता था, उसी समय से मैं उनको मतलब जानता कि हूँ। तो क्या लग रहा है इस बार जो है पलड़ा किसका भारी रहेगा? फातमी जी निकलेंगे। जनता में अपनी समस्याओं के बारे में ज्यादा चिंतित है। जनता अपनी समस्याओं के बारे में, अब लग रहा है जनता की आंख खुली है क्या? आंख खुली। मतलब कि जिस तरह से जुमलेबाजी में या बातों में उलझ करके जो वोटिंग का इस्तेमाल कर नहीं रहे नहीं, थे। वो होता था क्या कि पहले, अभी देखिए जैसे टीवी पे ही है, आप यूट्यूबर्स हैं, टीवी पे है,
अभी मोदी जी का कोई प्रोग्राम होता है पूरे दिन लाइव टेलीकास्ट होता है, इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रोग्राम होता है उसको दिखाता ही नहीं। पैसा है नहीं, उनके पास। पैसा होने के बावजूद भी जो मीडिया का काम है वो कर नहीं रहे हैं। मीडिया वो नहीं कर रही है। टीवी मीडिया काम ही नहीं कर रही है, उसको जनता से मतलब नहीं है, उसको पैकेज मिलता है, वो बुझिए कि वो मोदी जी का प्रचार तंत्र है। अब वो मीडिया नहीं, उसको नहीं कर सकते हैं, बीजेपी का प्रचार तंत्र है। जो मोदी जी बोलेंगे, अमित शाह बोलेंगे, जेपी नड्डा बोलेंगे, उसी बातों को वो पूरे दिन घोर के पिलाना। वो एक सिनेमा था मिस्टर इंडिया, मोगैम्बो, तो वो मोगैम्बो की तरह लोगों को दिमाग में वशीकरण मंत्र जो है वो भर दिन पिला पिला के तो दिमाग राजू को। जी एक बात, जी। तो इस बात को मान लिया जाए कि इस बार जो है चुनावी दंगल आसान नहीं है, आसान तो नहीं है आसान नहीं है, और लोग अब समझदार हो गए हैं जी, लोग सोच समझ कर वोट करेंगे। हाँ, लोग और मुझे लग रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी नीरस हैं, क्योंकि उनमें जो भी कैंडिडेट आ रहा है ज़्यादा तो इंडिया गठबंधन के ही कैंडिडेट को वो हायर कर रहे हैं। तो उनका जो बेसिक जो शुरू से कार्यकर्ता वो अपने आप को ठगा महसूस करे कि साला मैं दरी बिछाया, सब कुछ किया और मुझे जगह ही नहीं मिल रहा है, और बाहर से कोई आ रहा है और उसको आप कैंडिडेट बना रहे हो। और अशोक यादव जी का है, आपने कहा मैं उस पर नहीं आया। अशोक यादव जी हुकुमदेव जी के लड़के हैं, हुकुमदेव जी सांसद थे। आपको बताऊं, मुझे 1999 ईस्वी की एक घटना की बात कर रहा हूँ। अब अगर आप सुनना चाहें मैं बता सकता बताएं, हूं। शॉर्ट में ही बताएं। वो शॉर्ट में कि वो कपड़ा मंत्रालय में मंत्री थे। मेरा एक प्रोग्राम था जो मैं चाह रहा था कि वो टीवी पे पास हो जाए, तो मैं उनसे मिलने गया। चूँकि बिहार का हूँ, उधर मधुबनी का हूँ, तो वो भी मधुबनी के थे सांसद, तो मैंने सोचा उनसे मुलाकात किया जाए। मैंने बोला कि सर ये प्रोजेक्ट है कि इंडिया के 5 ईयर्स प्लान को मैं टीवी पे एनालिटिकल स्टडी करके और वीकली या फोर्टनाइटली एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ। तो बोलते हैं झा जी इसमें तो आप पैसा कमाइएगा, हमको क्या दीजिएगा। स्ट्रेट फॉरवर्डली मंत्रालय में मुझे बोले हुए, कृषि मंत्रालय। बहुत बड़ी बात आपने कहा है। जी। मतलब ये है, ये कहा जा सकता है कि इस बार जो है जो जनता है, वाजपेयी जी की सरकार के समय की बात ये कर रहा हूं। जनता जो है इस बार बहुत सोच समझ कर कदम उठा रही जी। है। इस बार कोई भी समझिए कि धर्म अब मजहब बताइए हिंदू ना, मुस्लिम दरभंगा में नहीं मोदी जी आए 4-5 हाँ, दिन वहाँ पहले भी की घटना। वहाँ भी अब उन्होंने बताइए, उन्होंने 2002 की दंगा की चर्चा की, और 2000 दंगा के दौरान उनके दिमाग में ये चला कि यूपीए की सरकार, जबकि उस समय में एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार थी। रेल मिनिस्टर दंगा की चर्चा किया कि बेरोजगारी की चर्चा नहीं हुई। बेरोजगार, और रेल मिनिस्टर थे नीतीश कुमार, लेकिन उनके दिमाग में खाका बैठा हुआ है लालू जी। तो वो क्या बोलते हैं उनको कुछ भी देखा पता नहीं। दर्शकों, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है कि मोदी जी को वहम है और इतनी नफरत है उन्हें इंडिया गठबंधन से कि जो काम वो अपना काम नहीं बीजेपी गिना या रहा है। भाजपा के ज़माने में हुई, उस काम को भी वो इंडिया गठबंधन का कहकर नाम कमाना चाहते हैं। जहाँ ज़रूरी थी रोजगार की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, गरीबी हटाने की बात की जाए, मधुबनी हो या बिहार उसके डेवलपमेंट की बात की जाए, वहाँ वो धर्म की राजनीति शुरू कर दी है। लेकिन जनता बहुत जागरूक है, बहुत सोच समझ कर फैसला करेगी।